तो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन की डिटेल एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स किस किस्म की एक्शन में दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपके सामने जो डेटा है वो है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा। बट दोस्तों, इस डेटा को डिकोड करने से पहले मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं। कल है 2 और कल है सैटरडे। इन जनरल सैटरडे को मार्केट रहती है ओपन, बट कल कुछ खास है दोस्तों। कल जो है एनएससी की तरफ से कुछ खास पीरियड के लिए इक्विटी और एफ एंड ओ में ट्रेडिंग होने वाली दोस्तों। तो थोड़ा मैं एनएससी की तरफ से दिए हुए सर्कुलर की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ, और उसकी जो टाइमिंग्स है, किस किस टाइम पे ट्रेडिंग होने वाली है, वो टाइमिंग्स आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये रहा एनएससी की तरफ से आया हुआ सर्कुलर, जिसमें क्लियरली आप देख सकते हैं मार्केट की जो ओपनिंग है वो होने वाली दोस्तों 9 AM को। उसके बाद प्री मार्केट ओपन होगा 9 AM। उसके बाद प्री मार्केट क्लोजिंग 9:08 पे, 9:15 पे 9:15 AM को जो है दोस्तों ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, और ये ट्रेडिंग चलेगी 10 बजे तक दोस्तों। तो 10 AM तक पहली जो टाइमिंग है, 9:15 टू 10 AM तक ट्रेडिंग जो है होने वाली है। और ये ट्रेडिंग होगी प्राइमरी साइड के ऊपर। प्राइमरी साइड कहने का मतलब इन जनरल जो साइड के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी आप चीज़ें देखते हैं, उसी साइड के ऊपर ट्रेडिंग होने वाली है दोस्तों। बट अगर हम दूसरे टाइमिंग की बात करें, जो दूसरा जो सेशन है उसके बाद स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 12:30 पे। 12:30 पे ट्रेडिंग जो है मार्केट में स्टार्ट होगी दोस्तों। एंड माफ़ कीजिए, 11:30 पे जो है मार्केट स्टार्ट होगी दोस्तों, और वो चलेगी 12:30 तक। तो ये जो दो टाइमिंग्स है ये नोट कर लेंगे दोस्तों। ये चलेगी डीआर साइड। डीआर साइड का मतलब है दोस्तों डिजास्टर रिकवरी साइड। इस साइड को बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि अगर मेन साइड फेल हो जाती है तो इस साइड के साथ जो है हम अपनी ट्रेडिंग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसकी जो टेस्टिंग है, इसके लिए ये ट्रेडिंग का जो सेशन है वो एनएससी की तरफ से रखा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि डेटा कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर, और चलते हैं कि पार्टिसिपेंट वाइज डेटा कैसा बना है बस। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास मार्केट में होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स: क्लाइंट्स यानी कि रिटेलर्स, डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और प्रोज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी जैसे लोग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स का डेटा। ये मार्केट को मंदा देख रहे हैं दोस्तों, इनकी तरफ से मार्केट जो है नेगेटिव है। डीआईज भी मार्केट को मंदा देख रहे हैं, एफआई इस मार्केट को मिक्स्ड देख रहे हैं, और प्रोस की बात करें तो मार्केट को थोड़ा जो है काफ़ी ये लोग पॉजिटिव मार्केट को देख रहे हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वाइज, इस डेटा को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज इंडेक्स फ्यूचर। जब कभी मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी जो है मिक्सड होते हैं दोस्तों। इंडेक्स वाली हर एक पोजीशन में ये चारों इंडेक्स कवर्ड होंगे। इंडेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करें, रिटेलर्स ने किए 13,000 लॉट्स की बाइंग, नेट 3,000 लॉट्स बाय के अंदर, डीआईएस ने 7,000 लॉट्स की सेलिंग की है, एफआईज ने 3,000 लॉट्स की सेलिंग की है, और प्रोज ने भी 2,500 लॉट्स की सेलिंग की हुई है। तो इस डेटा को हम क्या कंसीडर करें दोस्तों? स्लाइटली नेगेटिव जो है ये डेटा बनता हुआ थोड़ा दिख रहा है, बट प्रोस को अगर ध्यान से देखें, लॉन्ग क्लोजर का नंबर ज़्यादा है, शॉर्ट्स बहुत कम ऐड हुए दोस्तों। इस डेटा को मैं स्लाइटली नेगेटिव कंसीडर करने वाला हूँ। इंडेक्स कॉल की बात करें, रिटेलर्स ने ज़बरदस्त सेलिंग की है कॉल के अंदर, 1,70,000 लॉट्स के आसपास की सेलिंग करके नेट बेसिस पे 2,57,000 लॉट्स की सेलिंग में आ चुके हैं दोस्तों कॉल्स के अंदर। तो चढ़ती हुई मार्केट में कैसे सॉल्व
माफ़ कीजिए, चढ़ती हुई मार्केट में कैसे कॉल्स की सेलिंग की जाती है, आप रिटेलर से सीख सकते हैं। एफआईएस की बात करें तो वो भी थोड़े नेगेटिव गए दोस्तों। नेट बेसिस पे भी उनकी पोजीशंस थोड़ी कम है। प्रोस की बात करें तो 2,35,000 लॉट्स की इन्होंने ज़बरदस्त कॉल बाइंग की है। नेट बेसिस पे उनके हो चुके हैं 2,53,000 लॉट्स कॉल बाइंग के अंदर। तो दोस्तों क्लियरली है, जो छोटा भाई है वो भी पॉजिटिव है, उनका नंबर काफ़ी बड़ा है। मोटा भाई थोड़े नेगेटिव गए हैं दोस्तों। बट क्योंकि रिटेलर्स जो हैं काफ़ी बड़े नंबर में नेगेटिव बैठे हुए ओवरऑल, और ओवरऑल स्मार्ट मनी पॉजिटिव है अभी भी, इस वजह से मैं इस डेटा को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ दोस्तों। चलते हैं इंडेक्स पुट की तरफ। यहाँ देखिए चढ़ती हुई मार्केट में पुट कैसे बाइंग की जाती है, वो भी रिटेलर्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। ज़बरदस्त 3 लाख लॉट्स की पुट्स के अंदर बाइंग की है। नेट बेसिस पे उनके पास सिर्फ 38,000 लॉट्स पुट सेल के बचे हुए हैं। और एफआईएस की बात करें तो 61,000 लॉट्स की इन्होंने पुट में सेलिंग की है दोस्तों। नेट बेसिस पे इनके पास 1,32,000 लॉट्स की पुट बाइंग के अंदर है। प्रोस की बात करें तो 2,42,000 लॉट्स की इन्होंने पुट सेल की है। नेट बेसिस पे ये पॉजिटिव आ चुके हैं। 1,31,000 लॉट्स का नंबर जो है इनका पुट सेल का हो चुका है। तो दोस्तों क्लियरली रिटेलर्स गए हैं नेगेटिव, स्मार्ट मनी गए पॉजिटिव। इस डेटा को जो है मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको जो बताऊँ यहाँ पे, एफआईएस को देखें 65,000 लॉट्स का नंबर यहाँ कॉल्स के अंदर, पुट्स के अंदर भी लगभग उतना ही नंबर। तो क्या इनकी जो मंशा मार्केट को साइडवेज रखने की है दोस्तों, क्योंकि दोनों जगह पे इनकी सेलिंग है। इसको फर्दर हम डिकोड करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं स्टॉक फ्यूचर की तरफ। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर्स गए नेगेटिव, मोटा भाई यहाँ पे ज़बरदस्त पॉजिटिव है दोस्तों देखिए। बट प्रोस थोड़े नेगेटिव चले गए हैं, लेकिन ये जो नंबर है शॉर्ट क्लोजर की वजह से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इस वजह से मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट की भी बात करें, रिटेलर्स गए नेगेटिव, स्मार्ट मनी जस्ट पॉजिटिव गई हुई है, तो ये डेटा भी हम थोड़ा पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। ओवरऑल डेटा में पॉजिटिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं जो है कॉल की साइड पे बैठना जो है पसंद करूँगा। बट कुछ क्वेश्चंस हमें जो यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये एंड दिस नंबर। तो ये जो 3 नंबर हैं, ये थोड़ा डराने वाले नंबर्स है दोस्तों। बट अगेन फिर भी मैं मार्केट को जो है पॉजिटिव तो देख ही रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मार्केट में पॉजिटिविटी है अभी भी। तो इस वजह से मैं जो है दोस्तों पॉजिटिव मार्केट को देख रहा हूँ। चलिए चलते हैं दोस्तों कैश मार्केट की तरफ, और वहाँ का डेटा थोड़ा देखते हैं, और ऑप्शन चेन का भी डेटा हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपना एक व्यू बनाएंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आप सबके सामने कैश मार्केट का डेटा, और इस डेटा को ध्यान से अगर देखें तो DIs की ज़बरदस्त बाइंग आई है दोस्तों 3,800 करोड़ की, और FIs की तरफ से ज़बरदस्त बाइंग तो नहीं, छोटी मोटी हल्की बाइंग इनकी तरफ से 128 करोड़ की आई है। यानी लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग रिटेलर ने अकेले कर डाली। रिटेलर्स और प्रोज ने मिलके 4,000 करोड़ की सेलिंग कर डाली दोस्तों मार्केट के अंदर। सोचिए इतनी चढ़ती हुई मार्केट के अंदर कैसे इतने बड़े नंबर में रिटेलर्स सेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। चलते हैं थोड़ा अब ऑप्शन चेन की तरफ, और देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन जिसकी एक्सपायरी है 7 मार्च, और यहाँ क्या गेम बना है थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो चारों तरफ जो है कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग है, लेकिन कुछ छुपी हुई गेम जैसे कि ये कॉल की क्या बाइंग है दोस्तों, ये हमें कैसे कंफर्म होगा?
क्योंकि हमने एक बार मैं थोड़ा डेटा के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो ये रहा डेटा, और कॉल के डेटा में देखेंगे कॉल के अंदर बाइंग जो है प्रोस की है और थोड़ी बहुत स्मार्ट मनी यानी एफ की भी है, बट कॉल की जो सेलिंग है आप क्लियरली देख सकते हैं रिटेलर्स की है। तो वापस चलते हैं ऑप्शन चेन की। तो ये जो आप देख रहे हैं कॉल्स के अंदर जो राइटिंग इन्होंने की होगी वो कहीं ना कहीं रिटेलर्स की है दोस्तों, और बाइंग स्मार्ट मनी की है। तो ये जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव मार्केट को बनाती है। अब पॉजिटिव होने के लिए कुछ लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल फिलहाल मुझे दिखता है वो 22,400। इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है और सस्टेन करती है 22,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। बट अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होती है, फिर थोड़ा वेट करके अगर 22,500 पर रीटेस्ट लेके फिर बाउंस लेती है, तो एक अच्छा बाइंग का सिनारियो आपको मिलता हुआ दिख सकता है 22,600, 700 और 800 तक भी अल्टीमेट का रेजिस्टेंस यहाँ तक मार्केट में बना हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं थोड़ा पुट्स की तरफ, और देखिए दोस्तों इन द मनी पुट्स में भी पोजीशंस है। एक बार डेटा में चलते हैं, पुट की बाइंग और सेलिंग किसने की है वो देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों पुट्स का डेटा, क्लियरली देखिए पुट्स की जो सेलिंग है हमारे स्मार्ट मनी मोटा भाई और छोटा भाई की हुई है, और पुट की बाइंग की है रिटेलर्स ने। ठीक है दोस्तों, तो हो ना हो ये जो सारी पुट्स है ये कहीं ना कहीं रिटेलर्स का इसमें बाय हो सकता है। तो मार्केट को मैंने लेवल जो है आपको बता दिए हैं, उस लेवल के ऊपर जो है बुलिश अगर मार्केट होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप, तो बेरिश मार्केट में कब होना है आपको। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बेरिश होने की सलाह तो दूंगा नहीं इस मार्केट में, बट अगेन अगर आपको स्कैल्प करना है छोटा मोटा तो 22,300 के नीचे एक छोटा स्कैल्प 22,200 के लेवल तक कर सकते हैं। 22,200 के नीचे याद याद रखिए दोस्तों पुट्स की पोजीशन जो है थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। इस लेवल पे मैं आपको कहूँगा कि एटलीस्ट 30% ही अपने पुट्स में पोजीशन बनाइए। जैसे अगर आप 10 लॉट्स में काम करते हैं तो 33 लॉट्स में ही आप पुट में पोजीशन बनाएंगे, बट 22,200 के नीचे आप थोड़ी पुट्स की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10 लॉट में काम करते हैं तो 5 लॉट में आप पोजीशन ले सकते हैं। बट क्योंकि हर एक लेवल पे अच्छा सपोर्ट जोन है तो मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। 22,200 तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का जोन है। यहाँ से अगर ऊपर जाते हुए मार्केट दिखे तो यहाँ पे बाइंग करना कॉल की साइड 22,200 पे कॉल की साइड में बाय करना काफ़ी अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो ये रहा इस वीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेंज जो कि है 14 मार्च। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स और पुट्स में कोई गेम नहीं है। अब देखते हैं 28 मार्च की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे जो हमने बताया था कॉल के अंदर बिल्डअप हो चुका है, अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग ज़्यादा दिख रही है दोस्तों। पुट्स की साइड में देखें, ये देखिए दोस्तों ये जो चीज़ है थोड़ा जो है कंसर्निंग हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि इतनी डीप इन द मनी में पुट्स में पोजीशंस कौन बना सकता है। हालांकि हमने देखा है कि पुट की बाइंग रिटेलर ने की है, बट रिटेलर्स इन जनरल इतनी डीप इन द मनी में पुट्स की बाइंग शायद ही करते हैं दोस्तों। अगर ही स्मार्ट मनी की पुट बाइंग होगी तो आपको एक रिवर्सल टाइप का भी छोटा मोटा एक पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों कि वीडियो पूरी देखा करिए। यही जो रेड फ्लैग्स है यही आपको बचाने वाले हैं दोस्तों। इसमें इन जो नंबर्स को आप लाइव मार्केट में ट्रैक करेंगे
जो कि 23,200 के आसपास। यही नंबर्स आपको बचाने वाले हैं दोस्तों। लाइव मार्केट में इनमें डेटा जो है इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कैसा जो गेम है बना हुआ है दोस्तों। ये जो डेटा अगर चढ़ते हुए मार्केट में घटता हुआ दिखे तो समझिए कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट है, और चढ़ती हुई मार्केट के अंदर अगर ये नंबर और ज़्यादा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक लेवल के बाद करेक्शन आ सकता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखेंगे, और अब चलते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। देखिए दोस्तों, अनवाइंडिंग के साथ कुछ छुपा हुआ गेम भी है। देखिए क्या ज़बरदस्त इन मनी कॉल्स हैं बाइंग, और बाइंग हमने देखा है स्मार्ट मनी ने की है। तो देखते हैं, अब बुलिश अगर जाना हो तो 47,300 का ही लेवल है दोस्तों। इसके ऊपर फिर 47,500 और 47,500 निकलने के बाद क्लियरली 48,000 भी आपको आता हुआ दिखे तो सरप्राइज की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि डेटा ही कुछ ऐसा बना हुआ है। चेंज इन वाई और ओवरऑल वाई में कहीं भी कुछ खास डेटा बना नहीं है। 47,800 पे थोड़ा सा एक पुल बैक कह लीजिए, या एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एक जोन है, बट अब इसके ऊपर जो है मुझे तो लगता है कि 48,000 तक भी मार्केट आते हुए दिख सकते हैं, और इसके ऊपर जो है फिर पूरा हाईवे जो है मार्केट में खुल जाता है, क्योंकि राइटर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ भी नहीं है दोस्तों। चलिए चलते हैं पुट्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इन द मनी पुट्स, और हमने कहीं ना कहीं देखा है पुट के अंदर बाय जो है रिटेलर्स ने किया है। तो अगर ये स्मार्ट मनी की पुट सेल है तो मार्केट बहुत तेज़ होने वाली दोस्तों कल। लेकिन वहीं अगर स्मार्ट मनी ने इस पुट्स में छुपी हुई बाइंग की पोजीशन अगर बनाई है तो गेम रिवर्स भी हो सकता है, और पुट की साइड पे मैं बैठना पसंद करूंगा दोस्तों 47,000 के नीचे। इसके नीचे ही मैं पुट में अपनी पोजीशन बनाने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं पुट में नहीं बैठने वाला हूँ दोस्तों, याद रखिए। अगर समहाउ यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलती है तो एक अच्छा कॉल की साइड में आप बाय भी कर सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे निकलती है तो टारगेट वुड बी 46,800, 700 एंड 500 का अल्टीमेट जो है सपोर्ट तो है ही दोस्तों। तो चलते हैं अब थोड़ा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तरफ। 13 मार्च। देखिए दोस्तों, यहाँ भी इन द मनी कॉल्स, रेजिस्टेंस में कुछ खास नहीं, सपोर्ट ज़बरदस्त, और इन द मनी पुट्स में कोई पोजीशन नहीं दोस्तों। नेक्स्ट वीक की 20 मार्च की देखिए अगर हम, तो यहाँ भी कुछ खास डेटा है नहीं। उसके बाद की एक्सपायरी देखें 27 मार्च। देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है ये ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स के अंदर पोजीशन यहाँ पे बनी है दोस्तों। देखिए वाह, देखिए दोस्तों पूरे दूर दूर तक की कॉल्स के अंदर पूरी पोजीशंस बन चुकी है बैंक निफ्टी में। जहां देखिए वहां दोस्तों कॉल्स ही कॉल्स। और अगर स्मार्ट मनी की कॉल है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है, बट कुछ इन द मनी पुट्स भी है। देखिए तो इतना बड़ा नंबर कैसे दोस्तों, और ये नंबर आज के आज डेवलप हुआ है। ये चीज़ें मार्केट को थोड़ा कंसर्निंग बनाती है मेरे दोस्तों। देखिए कॉल्स भी है और पुट्स में भी गेम बना हुआ है। सबसे क्रूशियल लेवल होने वाला है वो है 47,500। एक बार इस लेवल को अगर मार्केट निकालती है तो फिर आपको बुलिश रैली बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी दोस्तों। यही लेवल सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद आप कॉल की साइड में पोजीशन डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अब थोड़ा फिर निफ्टी की तरफ।
तो ये रहा दोस्तों फिर निफ्टी का डेटा। और इसमें अगर हमें बुलिश जाना हो तो 20,900 के ऊपर आप अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है कॉल की साइड पे 21,000 के लिए। और 21,000 को भी मार्केट निकालती है तो 100 और 200 के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। वहीं पुट्स की साइड में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो 20,800 के नीचे ही आप पुट में बाय करेंगे 20,700 और 600 के लेवल्स के लिए। और 500 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो सकता है दोस्तों। चलिए चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। तो मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो 10,950 के ऊपर कॉल्स, 11,000 का लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है मार्केट में फिर आपको 11,050 और 11,100 के लेवल्स भी आते हुए आसानी से आपको दिख सकते हैं। वहीं पुट्स की साइड पे अगर हम बात करें, पुट्स की साइड पे आपको बैठना चाहिए 10,900 के नीचे और लेवल्स 10,875, उसके बाद 10,800 तक के भी लेवल निफ्टी में आ सकते हैं, माफ़ कीजिए मिड कैप निफ्टी में आ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा चार्ट की तरफ और चार्ट के ऊपर इन सारे लेवल्स को थोड़ा रिफाइन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है खुला हुआ आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट और जो मैंने लेवल्स दिए हैं दोस्तों, देखिए कितनी परफेक्टफुली इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। इन्हीं लेवल पे टारगेट आपको बुक करना था, फिर एक रिजेक्शन पुल बैक, फिर एंट्री बनती है, फिर आप देखिए तो सीधे सीधे इस लेवल पे रिजेक्शन, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था, फिर अगेन यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, फिर ऊपर चलते हैं अगेन इस लेवल पर टारगेट बुक, इस लेवल पे फिर से एंट्री अगेन। अगर आप देखें माफ़ कीजिए, तो देखिए दोस्तों लेवल्स कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं मार्केट में। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लेवल्स के ऊपर ही आप मार्केट में काम करेंगे। तो ये रहा जो है चार्ट। मैं इस चार्ट में जो है थोड़ा लेवल्स की मार्किंग कर लूँ दोस्तों आगे के लिए, उसके बाद मैं आपको ऊपर के लिए बताता हूँ सिचुएशन क्या बनने वाला है। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेंड बेस्ड फेब एक्सटेंशन और इस टूल से थोड़ा लेवल्स देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये लेवल जो है आप सबके सामने है, मैं एक बार इन लेवल्स को थोड़ा मार्क कर दूँ। ऊपर की साइड पे लेवल है 47,355। इस लेवल के ऊपर जो है कॉल्स के अंदर आप इंक्रीज कर सकते हैं पोजीशंस। टारगेट है 47,400, 47,444 और 47,507। ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है दोस्तों। मार्केट अगर इस लेवल को निकालती है तो बहुत बड़े टारगेट आपको कॉल के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और वो लेवल क्या होने वाला है मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो अगर मार्केट इस लेवल को निकालती है 47,507, यकीन मानिए दोस्तों 47,587 के ऊपर 47,819 का लेवल भी और उसके ऊपर भी मार्केट जो है आपको 48,195 तक आती हुई भी दिख सकती है दोस्तों। बट 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर बीच में है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है दोस्तों। वहीं अगर पुट्स की अगर हम बात करें तो पुट्स के अंदर आपको कब बैठना चाहिए उसको थोड़ा हम देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू मी पुट की साइड में आपको बैठना चाहिए दोस्तों अराउंड दिस लेवल। इस लेवल के नीचे ही आपको पुट की साइड पे पोजीशन बनानी चाहिए वो दोस्तों। इस लेवल के ऊपर मैं आपको पुट्स में बैठने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मार्केट समहाउ अगर डिप लेती है इसमें, इनमें से किसी भी लेवल पे अगर मार्केट बाउंस लेती है दोस्तों, तो यहाँ पे कॉल बाइंग का एक अच्छा सिनेरियो बनता हुआ दिख सकता है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ दिखा है
तो आप कॉल की बाइंग इन 3 लेवल में से कहीं पे भी कर सकते हैं दोस्तों। बट मार्केट अगर ऊपर ओपन हो, यानी कि बड़ा गैप अप हो, जिसका सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा थोड़ा वेट करिए रीटेस्ट का। मार्केट रीटेस्ट ले, फिर ऊपर की तरफ बाउंस दिखाए, तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे दोस्तों। और जो लेवल्स मैंने आपको मार्क किए हैं, इन लेवल्स की मार्किंग अच्छे से कर दो दोस्तों, 1 सेकेंड। तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है आप कल अपनी पोजीशंस बनाएंगे दोस्तों। ये लेवल मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं। इन लेवल्स के जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए दोस्तों। इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए, और फिर अगर मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाती है, तो उन लेवल्स को तोड़ती हुई अगर निकलती है, उसके बाद जो है आपको अपनी पोजीशन जो है फिर से यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन का गेम यही है दोस्तों। जब ऑप्शन में जब आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट रीटेस्ट लेती है, तो आपके प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरते हैं दोस्तों। इस वजह से आपको अपने प्रॉफिट जो है बुक कर लेने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो लेवल्स हैं मैंने उनकी मार्किंग कर ली है। 48,000 का जो एक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा दोस्तों। तो अगर इसका लेवल ब्रीच होता है नीचे की साइड पे, तो आप पुट की साइड पे पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर जो है पुट की साइड में आप नहीं बैठेंगे। तो कल जो है मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मुझे 48,000 या 49,000 का लेवल भी अगर मुझे आता हुआ दिखे, तो मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होने वाला दोस्तों। मैंने आपको टूल वो यूज़ करने बता दिया है, फिर एक्सटेंशन टूल लेकर के इसके ऊपर के टारगेट भी आप मार्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है लेवल्स में, और अपना ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगा दिया है दोस्तों। अब कैसे ट्रेड करें ऊपर की साइड पे, अगेन मैं आपको इस टूल की सलाह दूंगा। इस टूल को आप यूज़ करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप लेवल जो है डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कुछ खास डिप जो है मार्केट ने दिया नहीं। तो क्या आपके लिए लेवल्स होने चाहिए, तो देखिए दोस्तों, ये लेवल आपके सामने मैंने क्लियर मेंशन कर दिया है। 22,436, 22,507, 22,564, 22,621। इनमें से इंपॉर्टेंट लेवल ये 2 लेवल होने वाले हैं। इनमें से किसी भी लेवल पे एक पुल बैक टाइप का सिचुएशन आपको मिलती है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आप कॉल में एंटर कर सकते हैं। बट एटलीस्ट ये लेवल मुझे आते हुए मार्केट में देख सकते हैं दोस्तों। और नीचे की साइड गिरावट में अगर आपको बैठना हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा पुट की साइड पे 22,228 इसके नीचे ही आप पुट में बैठेंगे। इस इनमें से किसी भी लेवल पे अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कहने का मतलब रिट्रेस होने के बाद मार्केट अगर ऊपर निकलती हुई दिखती है, तो यहाँ पे कॉल में एंट्री आपकी बहुत अच्छी बन सकती है दोस्तों। इस सारे जो लेवल्स मैंने आपको मेंशन कर दिया है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। हमने मार्केट में क्लियरली देखा है कि 22,200 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। तो ये जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी वजह से इसके नीचे ही आप पुट की साइड पे पोजीशन बनाएंगे। बट यहाँ से कहीं पे भी अगर बाउंस मिलती है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये लेवल ऑप्शन चेन से हमने इस लेवल को कंफर्म किया था। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपको करनी चाहिए, ऑप्शन चेन, डेटा और प्राइस एक्शन। ऑप्शन चेन से ही हमें इस लेवल के बारे में पता चला कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसको अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है, तो पुट की साइड में बहुत अच्छे मूवमेंट आने के चांस है। बट यहाँ पे अगर मार्केट बाउंस लेती है, तो कॉल की साइड पे एंट्री जो है आपकी बनती है दोस्तों। तो कल इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। ये रहा आपका ट्रेडिंग का प्लान। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों।